साईं राम। कैसे हो मेरे बच्चे? कब किसको क्या देना है, क्या नहीं देना, किसके माध्यम से किसको देना है, कब किससे क्या कराना है, क्या उससे नहीं कराना, कब किसको कहाँ भेजना है और किसको कहाँ से बुलाना है, इन सब बातों की चिंता तुम मत करो मेरे बच्चों। इन सब की चिंता मैं कर रहा हूँ। मुझे जैसा भी करना होगा मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हारी चिंता करने से तुम्हें ये निश्चित है मेरे बच्चों कोई भी लाभ नहीं होगा। तुम कितनी भी चिंता करो, रात और दिन चिंता ही करते रहो, तुम्हें कोई भी लाभ नहीं हो सकता उस चिंता करने से। एक लाभ इतना हो सकता है कि तुम्हारा शरीर ज़रूर पहले से ज़्यादा बेकार हो सकता है, क्योंकि जितनी जो तुम चिंता करते हो वो तुम्हें कभी लाभ नहीं देती, वो हमेशा तुम्हें हानि ही देती है। तुम्हारे शरीर को कमज़ोर बनाती है, तुम्हारी सोचने की शक्ति को वो कमज़ोर बनाती है। तुम किसी भी चीज़ को सोच नहीं पाते हो, किसी भी बात का फैसला नहीं लेना पाते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कारण है कि तुम दिन और रात एक ही बात को सोचते रहते हो। मत सोचो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा और जो तुम्हारे लिए उचित होगा मैं वो अवश्य करूँगा तुम्हारे लिए। तुम तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखो और मुझे थामे रखो। मुझसे प्रार्थना करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी सुनूँगा। तुम्हें किसी न किसी माध्यम से तुम्हारे हर एक बात का सुझाव, तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हारे पास तक किसी न किसी के माध्यम से पहुंचा दूंगा मेरे बच्चों। तुम बिल्कुल भी फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति चिंता करता है वो अपने जीवन में कुछ करने योग्य नहीं रह पाता है, क्योंकि चिंता चिता से भी बढ़कर होती है मेरे बच्चों। और जो चिंता में एक बार घिर जाता है उसका निकलना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें बार बार निकालना चाहता हूँ और तुम बार बार उसी चिंता में अपने आप को धकेल रहे हो। अरे क्यों धकेल रहे हो चिंता में? तुम्हें धकेलना है तो अपने आप को, अपने मन को, अपने गुरु, अपने इष्ट देव की शरण में धकेलो। ये अवश्य ही तुम्हारे भाग्य को बना देगा मेरे बच्चों, तुम्हारे दिनों में बदलाव ला देगा, तुम्हें एक जीवन जीने की राह दिखा देगा। मत पड़ो किसी भी चक्कर में, कोई नहीं है यहाँ, सब स्वार्थ के भूखे होते हैं। यहाँ तुम किसी को अत से ज़्यादा प्यार करोगे तो वो तुम्हारी इज्जत कम कर देगा। यहाँ तुम किसी से थोड़ा सा प्यार करोगे तो वो तुम्हें इतने ताहने देगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें इसी वजह से तुम्हें बार बार प्रेरित करता हूँ कि तुम्हें अपना जीवन जीना है और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अपने प्यार से चलते चले जाना है, मेरी शरण में रह के मेरा हाथ थामे रखना, और मैं तुम्हारा हाथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो दृढ़ विश्वास के साथ तो मैं अवश्य ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा मेरे बच्चों। तुम जितना ज़्यादा विश्वास मुझ पर रखोगे तुम उतना ही ज़्यादा मुझसे आशीर्वाद पाओगे। और मेरे आशीर्वाद की कीमत तो जानते हो ना तुम। मेरा आशीर्वाद ही एक ही काफ़ी है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे जीवन को संभालने के लिए मेरा एक ही आशीर्वाद काफ़ी है। तो फिर क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो दर बदर? मेरा दर काफ़ी है तुम्हारे लिए मेरे बच्चों, मेरी शरण में रहो। तुम्हें दर्शन करने हैं ना मेरे, तुम जिस भी भाव से मुझे देखोगे और जिस रूप में मेरे दर्शन करने चाहोगे मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन कराऊंगा। परंतु वो भाव तो लेके आओ तुम अपने मन में, मैं तुम्हें अवश्य ही उसी रूप में दर्शन करा दूंगा। अगर तुम चिंतित होते हो मेरी पूजा को लेके कि तुम्हें मेरी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार नहीं करनी चाहिए, तो मेरे बच्चों मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम मेरी पूजा नहीं भी करोगे तो भी मैं तुम्हारा भला ही करूँगा। तुम मेरे नाम का स्मरण कर सकते हो, मेरा ध्यान लगा सकते हो, तुम मेरी शरण आ सकते हो तुम।
मत करो कोई भी पूजा मेरी, मैं नहीं कह रहा तुमसे पूजा की, पर मेरा ध्यान तो लगा सकते हो ना। मेरा एक बार नाम स्मरण तो कर सकते हो। जो भी मेरा भक्त एक बार मेरे नाम का स्मरण करता है श्रद्धा भाव से, जिस दिन वो करता है उस दिन मैं उसका दास बना फिरता हूँ। उसकी सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता हूँ मैं। क्या तुम्हें ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं है? एक बार विश्वास तो करो मुझ पे और मेरी शरण में श्रद्धा भाव से रहो। सब कुछ ठीक होने लगेगा तुम्हारे जीवन में। अधिक समय तुम रोने में गवा देते हो, जब देखो तुम रोते हो। क्या रोने से कोई हल मिलता है? क्या आज तक तुम्हें कोई हल मिला है रोने से? तो फिर क्यों रोते हो जब तुम्हें रोने से कोई हल नहीं मिलता है? अरे मेरी चाकी चल रही है ना, तुम्हारे कष्टों को वो धीरे धीरे काट रही है मेरे बच्चों। एक साथ सब कुछ असंभव नहीं है ना। एक साथ सब कुछ संभव नहीं है मेरे बच्चों, और ना ही एक साथ सब कुछ असंभव है। धीरे धीरे हर एक काम तुम्हारा सिद्ध होने लगेगा। मुझ पर विश्वास रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं संभव को असंभव और असंभव को संभव बना दूंगा मेरे बच्चों। तुम धीरज रखो और मेरी शरण में रहो। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, तुम्हें एक इंसान के खोने का डर बहुत सता रहा है ना। जब देखो उसी के बारे में सोचते रहते हो। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से भी तुमने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तुमने अपनी इज्जत भी उसके बारे में सोच सोच कर गंवा दी है। क्या आज वो तुम्हारी इज्जत करता है मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ प्यार करते हो तुम। प्यार करना कोई गलत नहीं है और ना ही कभी गलत हो सकता है। जो गलत होंगे वही प्यार को गलत मानेंगे, अन्यथा प्यार गलत नहीं है। पर प्यार तुमने किया है अच्छी बात है, पर मेरे बच्चों अपनी इज्जत की भी तो फिक्र करो। इसका क्या, ये जो शख्स तुम्हें हर पल रुलाता है, कभी तुम्हें इस शख्स ने सुख दिया है? कभी बैठकर तुमसे दो पल बातें की हैं? नहीं ना। तो फिर इतना विश्वास करते हो फिर भी इस शख्स पे? ये भी सच है ये शख्स तुम्हारा ही है, परंतु अपनी भी इज्जत समझो मेरे बच्चों। तुम्हारी भी एक अपनी जगह है ना। क्यों अपनी जगह हर किसी को देना चाहते हो? क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम? और वही शख्स फिर तुम्हें तकलीफ़ देता है तो तुम मेरे पास आके रोते हो। और जब उस शख्स को मैं कुछ तकलीफ़ देता हूँ तो तुम मेरे पास आके दुआएं करते हो। कभी मेरी प्रतिमा को फेंकते हो तो कभी मेरे फ़ोटो को फेंकते हो। ऐसा क्यों करते हो मेरे बच्चे? जो तेरे लिए उचित होगा ना, मैं वही करूँगा। जो तेरे लिए उचित नहीं है वो मैं कैसे कर दूँगा, कैसे तुझे रुलाऊँगा, ये तो बता। तू मेरा खुद का है ना। तू जानता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। यही नहीं है कि तू मेरा भक्त है। अब तू रोया मत करा कर, क्योंकि तेरे रोने से मुझे भी कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, मेरे भी आंसू निकलते हैं मेरे बच्चे। तो इतना तो समझ ले कि जो तेरा है वो तेरा रहेगा, और जो तेरा है वो तेरा कभी भी नहीं हो सकता। तो जिस शख्स पे विश्वास करता है मेरे बच्चे, वो वास्तविकता में तेरा है, परंतु वो भी अभी कुछ उलझनों में उलझा हुआ है। जैसे ही वो उलझनों से निकलेगा तेरे पास अवश्य आ जाएगा। वो तुझसे दूर कभी नहीं जाएगा। मत सोचा कर तू उसके बारे में। तूने सब कुछ गवा दिया था ना उसके लिए। अपने आप को भी तूने कुर्बान किया था ना उसके लिए। तो फिक्र मत कर, वो सब कुछ भी मैंने ही कराया था तुझसे, और आगे भी मैं ही कराऊंगा, और उसे तेरे करीब मैं ही लेके आऊँगा। अपने आप पर काबू रखना सीखो, अपने जज्बातों पर काबू रखना सीखो। अपनी इज्जत को इज्जत समझो। जिस प्रकार तुम उसकी इज्जत को इज्जत समझते हो ना, अपनी भी इज्जत को इज्जत समझो तुम। ऐसे मत रहो। यहाँ ये दुनिया बेरहम है मेरे बच्चों। यहाँ जितना तुम टूटोगे ये दुनिया उतना ही तुम्हें तोड़ेगी, और यहाँ मज़ा लेने के लिए तुम्हारे पास आकर तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगी, और तुम उसे हंसते हंसते अपना हाल भी बता दोगे, और वही
उन बातों को जाके किसी और को बताएगा। तुम्हारी हंसी तुम्हारी मजाक उड़ाएगा, और एक नहीं तुम्हारे अनेक नाम भी रखेगा वो। अगर तुम्हें दुख है ना आज, तो उन दुखों को अपने पास तक ही रखो, किसी के साथ साझा मत करो उन्हें। क्योंकि लोग यहाँ साथ कम हंसी ज़्यादा उड़ाते हैं। जिस दिन यहाँ साथ देने लग जाएंगे लोग, उस दिन मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज तुम मजबूर होकर मेरे पास आते हो। मैंने अक्सर देखा है, जब वो शख्स तुमसे बातें प्यार से करता है तो तुम मुझे भूलने लग जाते हो। मेरे बच्चों, मैं जीवन की सच्चाई हूँ। तुम्हारे पास वो शख्स हो या ना हो, परंतु तुम्हें हर पल मेरे ध्यान में रहना चाहिए, मेरी शरण में तुम्हें रहना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन से अवश्य ही अंधकार को मिटा दूंगा। जिस दिन तुम्हारे जीवन से अंधकार को मिटा दूंगा मैं, उसी दिन से तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा।